क्या आपने कभी सुना है कुछ लोग कहते हैं कि शराब सेक्स पावर बढ़ाती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि बियर से आपका सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ता है और कुछ लोग तो रेड वाइन को रोमांटिक ड्रिंक मानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या है सच्चाई, क्या है ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स का मिथ और क्या डिफरेंस, मतलब कौन सी शराब है जो आपके लिए एक्चुअल में आपकी सेक्स पावर रिलेटेड, स्टेमिना रिलेटेड या रोमांस रिलेटेड चीजों को बढ़ाती है और कौन सी शराब नुकसान करती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अल्कोहल और आपके ब्रेन का कनेक्शन क्या है। तो समझो, सबसे पहली बार में ही अल्कोहल जो है आपके ब्रेन पे वर्क करती है। मतलब बॉडी वॉडी तो बाद में वर्क करेगी, दिमाग पे देती है भाई तुम्हारे। तो समझो होता क्या है, जब आप बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लेते हो तो आपका माइंड रिलैक्स होने लग जाता है। ठीक है, अब आप में आ गया रिलैक्सेशन। अब आप सोचोगे यार बिल्कुल पीक पे पहुंच गया हूँ, यूफोरिया जिसे हम स्टेज कहते हैं। तो जब आपका माइंड रिलैक्स होता है तब आपकी जो शर्म लिहाज है ना वो सब जाती है, बिल्कुल मतलब कम हो जाती है। ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ऐसा आपको लगता है कि अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। सो आपका जो दिमाग है वो सोचने लग जाता है कि मेरी सेक्स ड्राइव भी बढ़ गई है। बट समझो ये सिर्फ एक फीलिंग है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मेरी सेक्स ड्राइव बढ़ गई है, बट ये एक्चुअल पावर नहीं होती है। तो ध्यान रखो, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है, नॉट फिजिकल वर्क। तो अल्कोहल लेना इज ओके, बट ये सोचना कि वो आपकी सेक्स ड्राइव बढ़ाता है, ये गलत है। दूसरा, बियर जो स्टेमिना के लिए जाना जाता है, आखिर इसके पीछे का सच क्या है। देखो, लोग अक्सर ना बियर को स्टेमिना से कनेक्ट करते हैं, मतलब बियर पियेंगे तो हमारा स्टेमिना बढ़ जाएगा, हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन समझो बियर में अल्कोहल के साथ साथ गैसेस और कैलोरीज भी होती है। अब गैसेस या कैलोरीज का नाम सुन के तो आप दिमाग में आ ही गया होगा कि नहीं भाई कैलोरीज आ गई है, कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है कि आपके बॉडी फंक्शंस को, बॉडी को स्लो करेगी, मतलब स्टेमिना बढ़ाएगी नहीं। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा इनटेक अगर आप बियर का कर रहे हो तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को गिरा सकती है, जो कि आपकी मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही जरूरी हार्मोन है। ये भी अब आपके दिमाग में आ गया, अरे यार अब कैसे परफॉर्म करूंगा। तो समझो बियर आपका स्टेमिना बढ़ाता नहीं है बल्कि आपकी पावर को कम करता है। तो ये जो आपके दिमाग में मिथ था ना, बियर से स्टेमिना बढ़ता है, बियर से परफॉर्मेंस अच्छी होती है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तो ये आपका आज का मिथ दूर हो गया होगा। तो आज से बंद कर देना। तीसरी चीज जो आप बहुत ज्यादा अंग्रेजों से सीख करके आए हो, रेड वाइन मतलब रोमांटिक ड्रिंक। पहले के इंडियंस लोग ना दूध पीते थे अपने फर्स्ट नाइट पे। अब क्या ट्रेंड आ गया है कि हम रेड वाइन पियेंगे, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। एक रोमांटिक ड्रिंक है, क्योंकि अब इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है या जो इसके पीछे का साइंस है वो सुन लो। रेड वाइन में प्रेजेंट होते हैं कुछ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके ब्लड सर्कुलेशन यानी पेल्विक एरिया के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इरेक्शन के लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इरेक्शन तभी पॉसिबल है जब आप रेड वाइन को लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे। ठीक है, अगर आपने उसे एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया तो ये आपके नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन का जो सिस्टम है उसको स्लो डाउन कर देगा, जिससे आपके इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि थोड़ी सी ले रहे हो तो ठीक है, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, लेकिन वही अगर ज्यादा ले लिया ना तो ये आपके परफॉर्मेंस को डाउन कर देगी। तो दिमाग में डाल लो कि रेड वाइन कोई बहुत एनर्जी बूस्टर नहीं है। अगली हम बात करते हैं हार्ड ड्रिंक्स की, जिसमें आती है वोडका, विस्की या रम। अब सुनो, ये जो हार्ड ड्रिंक्स है ना ये डायरेक्ट इफेक्ट करती है आपकी ब्रेन की नर्व्स पे। मतलब इनिशियली तो आपको फीलिंग होगी कि भाई एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके आपका सेंसेशन कम होने लगता है। सेंसेशन कम होने का मतलब समझ पा रहे हो, इरेक्शन वीक होने लग जाएगा, आपका जो टाइमिंग का कंट्रोल है वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, या फिर आपका क्लाइमेक्स डिले हो सकता है या उसमें फेलियर ही हो सकता है। तो समझो सबसे डेंजरस ड्रिंक्स जो है ना आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए वो यही हार्ड ड्रिंक्स है। आज से ही बंद करो। अब समझो बहुत जरूरी बात, शराब पीने के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को, मतलब आप बहुत लंबे समय से रेगुलरली शराब ले रहे हैं तो भाई आपको 4 डीज मिल सकते हैं। याद रखना 4 डीज जो बहुत खतरनाक है आपके लिए अगर बहुत लंबे समय से आप अल्कोहल ले रहे हैं। सबसे पहला, डेक्लाइंस टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को गिरा सकता है। दूसरा, डिस्ट्रॉयज
स्पर्म क्वालिटी, आपके स्पर्म की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तीसरा, आपकी डिजायर को लो करेगा, आपकी सेक्स ड्राइव को कम कर सकता है। और चौथा, डिसफंक्शन ऑफ इरेक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन करा सकता है। सोचो ये 4D दोनों ही, चारों ही खतरनाक है। सोचो ये 4D सभी खतरनाक है, इसीलिए रेगुलरली अल्कोहल लेना अवॉइड करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप रेगुलरली अल्कोहल ले रहे हो तो ये आपके दिमाग में परफॉर्मेंस का डर बिठा देगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस खराब ही होगी। ठीक है, तो आज से ही अल्कोहल को कम कर दो। बंद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कम करने की तो कोशिश जरूर करो। अब एक जरूरी चीज जो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला, कोई भी शराब सेक्स पावर बढ़ाने का दावा नहीं करती है। दूसरी चीज, जो लोग सोचते हैं कि भाई शराब के बाद उनको और अच्छा फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है, तो समझो ये सिर्फ टेम्पररी इफेक्ट है, ये आपके माइंड का एक इफेक्ट हो सकता है, जो कि कुछ देर बाद वापस नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, एक एक्चुअल अच्छी सेक्सुअल हेल्थ के लिए जरूरी है एक हेल्थी ब्लड सर्कुलेशन का होना। आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, आप में हॉर्मोन्स जो है वो अच्छे लेवल्स पे होना चाहिए। साथ ही आपकी हेल्थ, आपका जो नर्वस सिस्टम है, मेंटल हेल्थ है, बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत वर्कआउट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में कर रहे हैं, प्रेशर में कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सेक्सुअल हेल्थ को ख़राब कर सकती है। और समझो ये सारी चीज़ें अल्कोहल से नहीं, एक अच्छी लाइफस्टाइल से या सही ट्रीटमेंट से सही हो सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखो, और क्या चीज़ें आपके लिए सही है, क्या गलत है, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। और अगर किसी को एनर्जी, स्टेमिना बढ़ाना है, तो सेक्स समाधान का एक फॉर्मुलेशन है वाइटलिटी टॉनिक, आप वो भी यूज करके देख सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए नीचे दी गई मेल आईडी पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है ये जो आपकी हेल्प करेगा, आप स्टेमिना बढ़ाएगा। बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स है, अवेलेबल है, चाहे तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं अपने स्टेमिना के लिए, लेकिन हमेशा अपने डॉक्टर की गाइडेंस में लेना है। तो ध्यान रखो, स्टेमिना सिर्फ दवाइयों से नहीं आता है, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की कोशिश पहले करो। और आई होप आज के इस वीडियो के बाद अल्कोहल के प्रति आपका प्यार थोड़ा कम हो जाएगा, पार्टनर के प्रति ज्यादा हो जाएगा। तो आज से ही अल्कोहल को थोड़ा अवॉइड करना शुरू करो। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ, उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनको ये वीडियो देखने की बहुत जरूरत है। और यदि कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।